कि सभी कुछ अच्छा जा रहा होगा। जितनी अभी तक वीडियोस बनाई है काफ़ी आई स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, जो सब कुछ है अपलोड कर दिया है। अभी तक मैंने जितना आई स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज है, किस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, वो सारे मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो यदि अभी तक आपने वीडियोस देखे हैं और पसंद आए हैं, लग रहा है कि कुछ समझ आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि चैनल सब्सक्रिप्शन से क्या होता है कि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमारा जो बनाया हुआ वीडियोस है वो किसी के लिए काफ़ी यूजफुल है और लोग पसंद कर रहे हैं। जिसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करते हैं उसमें काफ़ी अच्छे से थोड़ा और मोटिवेट होके अच्छे तरीके से अपलोड करते हैं। तो प्लीज़ यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस आपको वो मिलते रहें। तो अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, वो है हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। वो किस लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब भी हम कोई स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं, तो स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो एक उसका मोलिकुलर फॉर्मूला जब हमें पता है, तो हमें इस चीज़ का गैस करना कि वहाँ पे कितने डबल बॉन्ड होंगे और रिंग कितनी रिंग होगी, इस चीज़ का आइडिया काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उस चीज़ का आइडिया हमें होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, या फिर जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस और हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स को जब हम कैलकुलेट करते हैं, या फिर जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस तो हम देखेंगे वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे नॉर्मल जो एल्केन का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, तो नॉर्मल एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है CnH2n+2। जैसे मैं अगर इथेन लिखता हूं, तो इथेन 2 कार्बन होते हैं और वहां पे कितने हाइड्रोजन होते हैं, 6। तो इस फॉर्मूले के अंदर वो कैसे फिट आता है कि 2 कार्बन है CH3, तो n की जगह 2 प्लॉट किया और तो ये हो गया आपका 2 × 2 4 + 2 6। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से यदि मैं प्रोपेन का जो फॉर्मूला लिखूं, जो प्रोपेन होता है, तो प्रोपेन का फॉर्मूला ये होता है। तो कोई भी नॉर्मल एल्केन अगर हम देखें, अनसैचुरेटेड एल्केन अगर हम देखें, तो एल्केन्स का ये जनरल फॉर्मूला रहता है यहाँ पे। तो इसमें भी देखो, यहाँ पे 3 कार्बन हो गए, 1 2 3। तो 3 कार्बन का मतलब अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 3 हो गई, तो n की वैल्यू अगर 3 पुट करेंगे यहाँ, तो हमें कितने हाइड्रोजन मिलने चाहिए, C3H8। तो काउंट करके देखो, 3 3 6 and 2 8। तो ये नॉर्मल फॉर्मूला होता है हमारा एल्केन का। तो जब यहाँ पे यदि एक डबल बॉन्ड लगा दिया जाए, ये इथेन है, और इथेन में यदि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन कम हो जाता है ना हर कार्बन से। जिन 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आता है, वहां से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने बच गए, ये बच गया C2H4। और नॉर्मल एल्केन क्या था, नॉर्मल जो इथेन था वो था C2H6। यानी कि जैसे ही एक डबल बॉन्ड आया, तो एक डबल बॉन्ड आने से कितने हाइड्रोजन कम हो गए, 2 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी हुई, 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी हुई। तो इसे हम बोलते हैं कि जो 2 हाइड्रोजन डेफिशिएंसी का कम होना, 2 हाइड्रोजन कम होना मतलब वहां पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से यदि यहाँ पे एक और यदि ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया जाए यहाँ पे, तो फिर क्या हो जाएगा कि 2 हाइड्रोजन और कम हो जाएंगे। फिर इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C2H2। यानी कि ट्रिपल बॉन्ड के कारण कितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, 4। डबल बॉन्ड के कारण कितनों की होती है, 2 होती है। क्योंकि ये देखो, नॉर्मल जो ये थे ना, वहां पे 6 हाइड्रोजन है, एक डबल बॉन्ड लगाने पे वो C2H4 हो गया, और
ट्रिपल बॉन्ड लगाने पे ये कितना हो गया C2H2। तो वहां पे अपने पास कितने की डेफिशिएंसी होगी 4 की डेफिशिएंसी होगी। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। इसी तरीके से हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस है वो कैलकुलेट करते हैं। तो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी मतलब 2 हाइड्रोजन कम हो गए तो एक डबल बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन कम हो गए तो मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड। तो इसी तरीके से ये फॉर्मूला हो गया एल्केन का। तो एल्कीन का यदि जनरल फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या होगा, हाँ एल्कीन का मतलब यदि एक सिर्फ बात कर रहा हूं वहां पे जहां पे एक डबल बॉन्ड है उन्हीं की बात कर रहा हूं। ये एल्काइन में ये जनरल फॉर्मूला रहता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस का। तो अभी मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, ये एक्सप्लेन किया है कि 1 डबल बॉन्ड के कारण क्या होता है, लीड करता है 2 हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। और डबल बॉन्ड से यदि ट्रिपल और 1 ट्रिपल बॉन्ड फोर हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी यहां पे क्रिएट होगी ट्रिपल बॉन्ड के कारण। ओके चलो ये बात बिल्कुल सिंपल सी है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यदि रिंग क्रिएट होती है, जैसे मैं लिखता हूं ब्यूटेन का फॉर्मूला लिखता हूं, ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3 ये ब्यूटेन है। जब यहां पे इसकी रिंग बनेगी तो रिंग बनने के दौरान क्या होगा, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो यहां से क्या निकलेगा, ये 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। तो 2 हाइड्रोजन कम करने के बाद क्या बनेगा, एक रिंग बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि रिंग फॉर्मेशन होती है तो भी कितनी हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। रिंग फॉर्मेशन से भी, रिंग फॉर्मेशन लीड्स टू 2 हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये मतलब हो गया। तो प्रॉपरली मतलब क्या है, क्या करना है कि कितने डबल बॉन्ड होंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले यही कैलकुलेट करेंगे कि नॉर्मल एल्केन के कोरेस्पोंडिंग कार्बन को देखते हुए कितने हाइड्रोजन हो सकते हैं। जितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी आएगी, जितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी आएगी उसका हाफ जो होगा वो उतने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट देगा। अब देखो जैसे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया, एक वर्ड और समझो यहां से। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस का मतलब ये हो गया कि एक डबल बॉन्ड से कितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी हो रही है, 2 की। तो एक ट्रिपल बॉन्ड से कितनों की होगी, एक ट्रिपल बॉन्ड से हो रही है 4 हाइड्रोजन की, और एक डबल बॉन्ड से 2 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी हो रही है। तो यानी कि अगर मैं ये लिख दूं कि 2 डबल बॉन्ड कितने हाइड्रोजन देगा, 4 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी। तो 4 एक ट्रिपल बॉन्ड के कारण भी 4 आ रहे हैं और 2 डबल बॉन्ड के कारण भी 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो 1 ट्रिपल बॉन्ड है ना वो किसके इक्विवेलेंट होगा, 2 डबल बॉन्ड के। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस की। कोई भी बॉन्ड है तो कितने डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट आएगा। अब रिंग को देखो, अब एक रिंग के कारण कितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी आ रही है, 2। तो रिंग के कारण कितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होगी, 2 हाइड्रोजन की। और एक डबल बॉन्ड के कारण भी कितने हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी आती है, 2 हाइड्रोजन की। तो दोनों से सेम है तो मैं इसको क्या लिखूंगा कि जो 1 रिंग है वो किसके इक्विवेलेंट है, 1 डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट है। तो इस चीज को हम बोलते हैं कि कितने डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट होगा, वो कहलाता है आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ओके तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी तक क्या चीज बताइए, नॉर्मल
अब यदि हम लिखे तो जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कैलकुलेट करने का यहाँ पे फॉर्मूला समझने की कोशिश करते हैं हम। क्या है, जैसे मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिखता हूं यहाँ पे C6H6 लिख दिया मैंने, जैसे बेंजीन रिंग है, ठीक है। ये कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 है। तो 6 कार्बन है, तो नॉर्मल एल्केन के थ्रू यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आने चाहिए थे, 6, 2 × 6 + 2 इतने हाइड्रोजन आने चाहिए थे, ठीक है। कितने आने चाहिए, 6 × 2 12 और 2 14 हाइड्रोजन आने चाहिए थे। हमारे पास है कितने, 6, तो जितने हाइड्रोजन है उतने हमने घटा दिए, तो कितने डेफिशिएंसी आ गई यहाँ पे, 14 होने चाहिए थे, 6 है, तो कितने डेफिशिएंसी आ गई, 8 हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी आ गई। तो ये हो गया हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कैसे आएगा, 2 हाइड्रोजन किसके इक्विवेलेंट है, 1 डबल बॉन्ड के, यानी कि 1 डबल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन के, तो 1 हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 1/2। यदि मैं इसको डिवाइड कर दूं, तो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी को मैं किससे डिवाइड कर देता हूं, 2 से डिवाइड कर देता हूं। किससे डिवाइड कर देता हूं, 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। तो यहाँ पे 8/2 कितना हो गया, 4। तो 4 में यहाँ पे कितने पैटर्न बन सकते हैं, वो भी देखो। 4 हो सकता है 4 के 4 डबल बॉन्ड हो, 4 डबल बॉन्ड हो सकता है 3 डबल बॉन्ड प्लस क्या हो, 1 रिंग हो। ये भी हो सकता है कि 2 डबल बॉन्ड प्लस 2 रिंग हो। और ट्रिपल बॉन्ड, या ये भी हो सकता है कि 1 डबल बॉन्ड 3 रिंग। ये भी पॉसिबिलिटी है कि 4 रिंग हो। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज की काउंट करते हैं यहाँ पे कितनी, तो इस तरीके से। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट आएगा, तो 2 ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि 1 ट्रिपल बॉन्ड प्लस 2 डबल बॉन्ड। इस तरीके से हम कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इतने सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ऐसे और भी बन जाएंगे इसके अंदर, जैसे 1 ट्रिपल बॉन्ड 2 रिंग, ठीक है, 1 ट्रिपल बॉन्ड 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे बट बेंजीन रिंग है, जब हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेंगे, तो जहां भी 4 और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस आ जाएगा, तो वहां पे हमें सीधा सा सोचना है, तो वहां पे पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक बेंजीन रिंग की होगी। तो बेंजीन रिंग में देखो कितने डबल बॉन्ड है, 1 2 3 डबल बॉन्ड है, और 1 ये रिंग है। तो इसमें कितने आ गए, 3 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग। तो ये हो गया इसके अंदर 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या बताया, मेन चीज यहाँ पे क्या है कि क्या करना है। सबसे पहले हमें क्या चीज देखनी है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, 2 × में n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस 2। ये कहां से आया, ये आया कि नॉर्मल एल्केन्स के अंदर कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, माइनस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले चेक करना है। तो ये हो गया, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है। विदाउट हेटेरो एटम की कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट नहीं, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोर, हेलोजन जैसे कोई भी यदि अलग टाइप से एलिमेंट अगर प्रेजेंट नहीं है, तो उस टाइम पे ये आएगा अपने पास। तो अभी हम एक नॉर्मल सा एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे चलो कैलकुलेट करते हैं पहले हेटेरो एटम के साथ। अब हेटेरो एटम के साथ कैलकुलेट करते हैं एग्जांपल, बाद में एक साथ ही कर देंगे एग्जांपल। तो हेटेरो एटम में क्या होता है, डबल बॉन्ड ये था नॉर्मल विदाउट हेटेरो एटम। अब यदि कोई
डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस विद डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस विद हेटेरो एटम, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस विद हेटेरो एटम। तो हेटेरो एटम कौन कौन से, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, इस टाइप की यदि कोई एटम प्रेजेंट हो। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि किसी एक पर्टिकुलर एटम की प्रेजेंस से कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ CH3 की, जैसे नाइट्रोजन जब यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो नाइट्रोजन एमाइन ग्रुप प्रेजेंट होगा, मान लिया ये एग्जांपल लेके चलते हैं, एमाइन ग्रुप। तो एमीन ग्रुप के तौर पे ये जो प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे ये NH2 आएगा। क्या आएगा? NH2। तो यहाँ से क्या चीज हो रही है, CH3 का एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया N ने, एक हाइड्रोजन कम हुआ तो Na के वर्ग किया, फिर एक्स्ट्रा 2 हाइड्रोजन आ गए तो एक माइनस हुआ और 2 ऐड हो गए, तो टोटल हाइड्रोजन कितने बढ़ गए? +1। कितने बढ़ गए? +1। ऐसे जो समझे इस बात को, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल क्या है, जब नाइट्रोजन ग्रुप जब प्रेजेंट होगा तब क्या होगा, एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो नाइट्रोजन के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्लस। जैसे ही ये Nr2 के जो फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है ये, ठीक है, Pr2 की फॉर्म। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का एलिमेंट आता है? नाइट्रोजन आता है तो 15th ग्रुप का एलिमेंट। तो 15th ग्रुप का कोई एलिमेंट यदि आएगा तो वो एक हाइड्रोजन बढ़ा देगा, एक हाइड्रोजन क्या कर देगा? बढ़ा देगा यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन वालों की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन मान के चलो इसकी -2 होती है ना, जो वैलेंसी होती है, ये वैलेंसी के बेस पे चल रहा है अभी तक। मैं बिल्कुल एक नॉर्मल एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स में +1 +2 या फिर हम 0 यूज करते हैं, +1 -1। तो जैसे ऑक्सीजन लगाते हैं तो ऑक्सीजन मान लिया कि OH ग्रुप प्रेजेंट है, क्या है? तो वही एग्जांपल लेके चलता हूँ, CH3 इथेन। जब यहाँ पे OH आएगा एल्कोहल ग्रुप में, जब ये कन्वर्ट होगा तो ये कैसे कन्वर्ट होता है? CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलने के बाद OH के साथ एक हाइड्रोजन ऐड होगा। तो इससे क्या हो रहा है, देखो कि एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हुआ बट ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन है वो ऐड होके आ गया, तो -1 +1। तो यहाँ पे ये क्या आ गया? 0 हो गया। यानी कि ऑक्सीजन, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो 16th ग्रुप का एलिमेंट है, तो 16th ग्रुप के एलिमेंट के ऐड होने से किसी भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स के, नॉर्मल एल्केन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स के अंदर कोई फर्क नहीं आता। तो यदि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो यहाँ पे 0 हाइड्रोजन ऐड होगा, ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं हैलोजन की। तो हैलोजन जैसे क्लोरीन को लेके चलता हूं मैं, तो जब क्लोरीन हैलोजन एल्केन प्लस हैलोजन जब जुड़ेगा तो वो बन जाता है हैलो एल्केन। तो यही एग्जांपल लिखता हूं मैं, CH3 जब यहाँ पे क्लोरीन ऐड होगा तो ये कैसे ऐड होगा? एक हाइड्रोजन की जगह ये ऐड होगा। क्या होगा? एक हाइड्रोजन की जगह ये ऐड होगा। Cl2 डालते हैं तो -Cl बाहर निकलेगा और Cl जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से ऐड होता है ना। तो ये हो गया Cl। तो यहाँ से क्या हुआ कि विदाउट हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे? 6। विद हाइड्रोजन यहाँ पे कितने बच गए? 5। तो हाइड्रोजन के जुड़ने से कितने हाइड्रोजन कम हो गया? -1 हाइड्रोजन है वो, एक हाइड्रोजन वो कम हो जाएगा तो -1 हाइड्रोजन। ये कौन सा है? 17th ग्रुप। तो अभी मैंने क्या बताया, जब 15th ग्रुप का मतलब ऐड होता है जैसे नाइट्रोजन, तो उसके कारण +1 आता है।
16th ग्रुप का कोई एलिमेंट आता है जैसे ऑक्सीजन, तो उसके कारण 0 हाइड्रोजन, कोई चेंज नहीं होता। और 17th ग्रुप यानी कि हेलोजन यदि कोई आता है तो वहां पे -1। तो मेन तो हेटेरो एटम अपने यही होते हैं। तो इस टाइप से यदि कोई एटम लगता है तो वहां पे हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है वो ऐसे होगी, नाइट्रोजन है तो 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो हेटेरो एटम में क्या हो गया, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस विद हेटेरो एटम जो आएगा वो किस तरीके से आएगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस इज इक्वल टू, नॉर्मल एल्केन में क्या होना चाहिए 2n+2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने आने चाहिए 2n+2, माइनस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, फिर +1 कितना लग रहा है, +1 इसके लिए नाइट्रोजन या फिर 15 ग्रुप एटम के लिए, तो हम क्या लिखेंगे 1 इंटू में नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम या फिर 15 ग्रुप एटम। और जब ऑक्सीजन या फिर 16 ग्रुप एटम आता है तब तो हमें यूज करना ही नहीं है, +0 आ जाएगा ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम के लिए, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर हेलोजन के कारण क्या हो रहा है 1 कम हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा -1 नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन फॉस्फोरस भी हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन या सल्फर ऑक्सीजन सल्फर, ठीक है। और डिवाइड में 2, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी देखनी है तो 2 नहीं लिखेंगे, और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे 2 लिखेंगे। तो देखो कैलकुलेट करते हैं, जैसे अब क्वेश्चन आएगा कि ये जब अलग हो जाए, ये तो मैंने OH और एमाइन लिख दिया खाली, यदि नाइट्राइल ग्रुप यदि प्रेजेंट होता है तो उस केस में क्या होगा, नाइट्राइल यदि प्रेजेंट होता है CH3 ये वाला यदि प्रेजेंट है तो इस केस में भी क्या यही फॉर्मूला लगेगा, हाँ बेसिकली यही लगेगा। NH2 तो मैंने एग्जांपल के लिए बताया कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, यहाँ पे जो डेफिशिएंसी है वो डबल बॉन्ड के द्वारा कंप्लीट होगी। तो इसके अंदर कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2 + 2 क्योंकि नॉर्मल फॉर्मूला है। नंबर ऑफ एल्केन कितने आ गए यहाँ पे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन प्रेजेंट होने के लिए हमें क्या लगाना है +1 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो गया 2 4 2 6, ये क्या हो गया 4 और 2 6, यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया, तो 2 आ गया ना डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस इसका 2 आ गया। तो 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस होने का मतलब या तो 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे या फिर क्या होना चाहिए एक ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो ये ट्रिपल बॉन्ड ये इसके अंदर प्रेजेंट है, तो सिर्फ हमें क्या देखना है नाइट्रोजन एटम देखना है। इसी तरीके से यदि मैं लगाऊं उसके अंदर लगाऊं, इसके अंदर कार्बन आयन का एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस निकालो, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1 2 3, 2 × 3 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है 6 है। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की जगह क्या लिखना है, ऑक्सीजन के लिए 0 आएगा, 2 3 6 तो 8 और ये बच गया आपका 1। तो 1 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस आया है कि मतलब एक डबल बॉन्ड है वो प्रेजेंट होना चाहिए, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है वो प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस है वो कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अभी मैं नॉर्मल कोई भी एग्जांपल लेके चलते हैं हम, जिसके अंदर हमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस यदि निकालना हो। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस निकालने के लिए इससे क्या आइडिया होगा, एक तो आइडिया होगा डबल बॉन्ड फंक्शन, जैसे कहीं पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होने से मान लो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस बन आ रहा है,
तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बनती है, कार्बोनाइल ग्रुप की पॉसिबिलिटी बनेगी। तो सबसे पहले हम किसके लिए चेकआउट करेंगे, कार्बोनाइल ग्रुप एज ए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो यहाँ से इससे ये इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप का भी आइडिया ले सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ, मान लो कैसे लिखना है सोचना पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, चलो एग्जांपल लेके चलते हैं। सबसे पहले यही C3H3Cl, तो ये हम एग्जांपल लेके चलते हैं। तो यहाँ से जैसे हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस है वो कैलकुलेट करेंगे, तो इसका जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस है वो कैसे आएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने यहाँ पे 3 है, 3 into 2 प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, माइनस प्लस 2 लिखेंगे, माइनस में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो क्लोरीन है तो क्लोरीन के लिए कितना आता है, एक हाइड्रोजन के लिए -1 आता है, तो -1/2। ये इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस आएगा। ये आ गया आपका 6 × 8 और 8 में से 4 4/2, यहाँ पे कितना, ये 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस आ रहा है इसका। तो इसी तरीके से यदि मैं एक और फॉर्मूला लिखता हूँ C5H10 लिख दिया जैसे नॉर्मल C5H10, तो C5H10 में क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन कितने 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, ये नॉर्मल एल्केन का फॉर्मूला है, नॉर्मल एल्केन हो तो इतने हाइड्रोजन होने चाहिए, हैं कितने 8। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कितना आ गया आपका 2 आ गया है। तो इस तरीके से हमें ये फाइंड आउट करना है। तो 2 है आ गया, तो 2 आ गया, तो 2 आने का मतलब क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, 2 आ गए तो पॉसिबिलिटी है 2 डबल बॉन्ड हो जाए, या फिर 1 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग, और आइदर पॉसिबिलिटी है 2 रिंग्स देते हैं अपने, ठीक है। इसमें तो ये अपना कवर होता है यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। तो ओके, और एग्जांपल क्वेश्चन के साथ करेंगे हम यहाँ पे, जब क्वेश्चन आएंगे तब वहां पे हम सबसे पहले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस निकालेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे आपको ये याद रखना है, क्या जो फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है वो है कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस is equal to 2 number of carbon atoms plus 2 minus number of hydrogen atom minus number of नाइट्रोजन, सॉरी प्लस आएगा नाइट्रोजन एटम्स के लिए, 0 आएगा किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, और माइनस n इंटू नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला है जो हमें बहुत इस तरीके से याद रखना है। इसकी मदद से हम, ये हमारा IR में, NMR में भी और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी ये यूज होगा, इसलिए मैंने कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ एक क्वेश्चन के साथ कि हाउ कैसे स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेंगे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज का यूज करके, और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस भी उसमें लगाएंगे।